बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रेवलेशन विद हनीफ खान। इस दौर में तेरे होठों पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। मोहतरम जनाब काजी फायज ईसा साहब भी अपने किरदार की वजह से, अपने फैसलों की वजह से रिटायर्ड होकर जस्टिस मुनीर की लाइन में खड़े हो गए। उनका ये जो दौर गुजरा, उस दौर में कोई फैसला ऐसा नहीं सामने आया जिसको अवाम ने तस्लीम किया हो। एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को, जिससे उनका निशान उन्होंने छीना और छीन कर उस शख्स को पूरा जहेज इलाट कर दिया गया कि ये निशान लेकर घूमता फिर और इलेक्शन लड़। उन 33 निशानों के बावजूद उस शख्स ने पाकिस्तान की तमाम जमातों को शिकस्त दी। वो शिकस्त फाश आज भी तमाम हुक्मरानों के चेहरों पर लिखी हुई है कि तमाम केसेस डालने के बावजूद 1 साल से जायद एक गैर सियासी खातून को उसका जुर्म अगर कोई था तो वो ये कि वो इमरान खान की बीवी थी, इसलिए आपने उसको 1 साल जेल में रखा। और अब जबकि कोर्टों ने उसे इंसाफ देकर रिहाई का हुक्म दिया और रहा होकर उसके लिए फिर जमीन तंग की गई कि पंजाब में वो नहीं जा सकती, बलूचिस्तान में वो नहीं जा सकती, सरहद में वो नहीं जा सकती। आखिरकार ये जुल्म कब तक जारी रहेगा? कब तक ये जुल्म होता रहेगा कि इस मुल्क में जमहूरी आज़ादी मिलने के लिए तैयार नहीं किसी को भी। किसी को इस मुल्क में हक बात कहने का हासिल नहीं कि कोई आदमी अपनी हक बात कह सके। अब अगर नवाज शरीफ को इतनी आज़ादी मिल सकती है कि वो मुल्क से रवाना हो चुके हैं, वो इस वक्त मुल्क से निकलकर दुबई से अमेरिका, अमेरिका से और दीगर ममालिक होते हुए अपने देश लंदन चले जाएंगे। और लंदन में क़याम करने के बाद ये बात बड़ी गौर तलब है और इस पर लोग तवज्जो दें कि लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ साहब जो इंकशाफात करेंगे वो इंकशाफात एक इंतहाई दिल हिला देने वाले होंगे। उन इंकशाफात से जो पर्दे फाश होंगे उसका कुछ दिन के लिए आप इंतज़ार करें। ये इंतज़ार, ये घड़ियाँ, ये लम्हात फिर अब कभी वापस आने के लिए नहीं होंगे कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान वापस आए। लंदन में बैठा हुआ एक शख्स जिसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो इस मुल्क का एक मोहब्बे वतन शख्स है, उस शख्स को हुब्बुल वतनी की सजा दी जा रही है। वो शख्स जो इस मुल्क की असास है, वो शख्स जिसके आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया था, उसको बिल्कुल सियासत से किनारा कश कर दिया गया है। जब तक वो शख्स इस मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व था, इस मुल्क की हुक्मरानों को वो सपोर्ट करता रहा, इस मुल्क के हुक्मरानों की हुकूमतों के लिए कांधा बना रहा और उसी शख्स पर किसी एक बात पर नाराजगी का इजहार करके उस शख्स को इस मुल्क से और इस मुल्क की सियासत से एक तरफ कर दिया गया। हुकूमत गौर करे कि आया इस शख्स का इतना बड़ा जुर्म है कि जो नाकाबिले माफ़ी हो, उसको माफ़ करें और उसको इस मुल्क में सियासत करने की आज़ादी दें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।